प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए और उसका सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करेंगे। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। नीति वचन में ऐसा लिखा है कि अपनी हर बात के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम आज की सभा में चलते हैं, इस गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मेरे पीठ में बहुत पहले गिल्टी निकली थी, वो बहुत छोटी थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला जब ये बढ़े तभी दिक्कत हो सकती है, तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। और अभी हफ्ते भर क्या 15 दिन पहले वो इतनी बड़ी हो गई कि मुझे बहुत पेन होने लगा। उसको छू भी नहीं पा रहे थे, पीठ में थी मेरी गिल्टी। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन बोला। फिर मैंने सेंट जोसेफ में दिखाया, 2 जगह दिखाया, तो वहाँ भी उन्होंने ऑपरेशन ही बोला। पर उसका अमाउंट जो है ऑपरेशन का बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया, 25,000 रुपये बताया, और बोले 4-5 हज़ार ऊपर जा सकता है, और जांच अलग से लिखी थी। तो इतना अमाउंट मेरे पास था नहीं, मैं बहुत परेशान थी। तो ऐसे ही मैं घर में थी, तो एक लोग मेरे घर में जानने वाले आ गए, तो ऐसी बात चलने लगी। तो उन्होंने फिर अब उनके कोई जानने वाले डॉक्टर हैं तो उनसे बात किया उन्होंने, तो उन्होंने बोला ठीक है लेके आना, मतलब हम मेरे बारे में उन्होंने बात की। तो फिर जब हम गए तो वहाँ भी उन्होंने ऑपरेशन ही बोला। तो फिर उसके दूसरे दिन ही मतलब उन्होंने बुलाया था ऑपरेशन के लिए। तो फिर मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया और कम अमाउंट में भी हो गया। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने इतना मतलब इतनी मुश्किल उसमें मतलब मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया। और सिस्टर रोमा को मैं लगातार मतलब मैसेज और कॉल पे बोलती रही कि मेरे लिए प्रेयर करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा, इतने ज़्यादा पैसे बता दिए ऑपरेशन के और मेरे पास है भी नहीं, इतना अमाउंट कैसे होगा। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सिस्टर रोमा का भी, जो वो हमारे लिए प्रेयर करती हैं। और वो उनकी फैमिली हमेशा बहुत बहुत आशीष प्रभु दे उनको और हमेशा खुश रहें, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और सबको जय मसीह की मेरी इस गवाही से आशीष। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए, और आज ये मौका परमेश्वर ने दिया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का ये सल हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस आराधना अगर परमेश्वर को महिमा हो, हम सब आशीषित हों। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छूले छूले हम सभी को। हे प्रभु तू छूले छूले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पे, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पे। चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम में, चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम में। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पे। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह पे, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तुम झूले झूले हम सभी को। हे प्रभु तुम झूले झूले हम सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है
कि आज हम सब सुने कि परमेश्वर के वचन क्या है और क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा। आप सबों ने नूह की कहानी तो पढ़ी होगी, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वास्तव में ऐसा हुआ है। अगर आप बाइबल में पुराने नियम को पढ़ें, उसमें उत्पत्ति की किताब को अगर पढ़ेंगे, पूरे आप 7th चैप्टर को पढ़िएगा, 6-7, तो पूरा आप जब 7th आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने ऐसी ऐसी चीज़ों को होने दिया। उस समय पाप हद से ज़्यादा हो रहा था नूह के दौरान, और परमेश्वर ने नूह को कुछ आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने नूह को कुछ बातों को बोला, क्योंकि केवल नूह ही एक धर्मी व्यक्ति था उस वक्त। और परमेश्वर ने उसे कहा, आइए हम देखते हैं उत्पत्ति के 7:1 में पढ़ेंगे, 1 और 2। प्रभु ने नूह से कहा, तू अपने परिवार सहित जलयान में जा। मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझे ही अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तू सब शुद्ध पशुओं में से नर और मादा के साथ जोड़े, और अशुद्ध पशुओं में से नर मादा और एक एक जोड़ा लेना। यानी परमेश्वर कुछ बातों को कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि आने वाले दिनों में ऐसा बाढ़ आएगा, क्योंकि वो वर्षा बरसाएंगे, और ऐसी बाढ़ आएगी कि उसमें आपको इस जहाज में आना है। और परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक मेजरमेंट नूह को बताया, किस तरह से तुम्हें बनाना है, कैसे कैसे पशुओं को तुमको रखना है, किस तरह तुम्हारा घराना अंदर आएगा, और सारी चीज़ें, हर एक जो छोटी छोटी बातें होती हैं, बारीक बातें होती हैं, उसमें भी पूरा परमेश्वर ने अगुवाई की उस जहाज को बनाने के लिए, और नूह ने उसे पूरा किया। उसके बाद क्या हुआ, उसमें अगर हम पूरा पढ़ लीजिएगा आराम से सारी चीज़ों को, 12वीं में लिखा है, 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर वर्षा होती रही। सोचिए, सोच के देखिए, जो जब कभी वर्षा जहाँ हुई ना हो, बाढ़ कभी देखा ना हो, बारिश कभी देखी ना हो, वहां पर लिखा है 40 दिन और 40 रात वर्षा होती रही। तो क्या हाल होगा, पूरा सब कुछ डूब गया हो। मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो जगह, बल्कि जो कहते हैं जो पहाड़ी और जितने भी थे ऊंचे ऊंचे इमारत रहे होंगे, तो सब कुछ डूब गया। लोग मर गए, जानवर मर गए, जितने भी थे, क्योंकि 2-2 जोड़ी नूह के जहाज में सब चले गए, लेकिन उसके अलावा जितने भी रहे होंगे सब कुछ नाश हो गया। और जब नूह बना रहा होगा जहाज, तो उसका कितना लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, ये तो क्या कर रहा है, उसे पागल कह रहे होंगे, बुरा भला कह रहे होंगे। लेकिन वो तब भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उस चीज को करता रहा और करता रहा। उसे पता था कि परमेश्वर जो कह रहे हैं वो सच है, परमेश्वर का जो मुख से बोला वो वचन होता है वो सच है, और उसने विश्वास किया। और लिखा है कि उसके 15 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, समस्त प्राणियों में से 2-2 प्राणी जिसमें जीवन का श्वास था नूह के साथ जलयान में गए। समस्त प्राणियों के नर और मादा जलयान में गए, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। प्रभु ने नूह को जलयान के भीतर बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि तेज वर्षा हो, परमेश्वर ने क्या किया, जैसे ही सारे लोग घुसे, सारे लोग अंदर आ गए, तो परमेश्वर ने, लिखा है, जो जलयान के भीतर बंद कर दिया। यानी कि परमेश्वर ने बंद किया, उसने बंद नहीं किया, परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया। और लिखा है, पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा, जल जो है वो बढ़ता गया। यानी कि 40 दिन तक ये सब कुछ होता रहा और जल बढ़ता गया, और सब कुछ बिल्कुल, बाकी सब लोग तबाह हो गए। लेकिन नूह और नूह के परिवार और जो प्राणी परमेश्वर ने कहा था, वो 2-2 प्राणी सब जीवित रहे। तो हम देखते हैं कि जब पाप बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है कि बहुत सी समस्या आ जाती हैं। और उन लोगों ने क्योंकि प्रायश्चित नहीं किया था, तो सबके सब क्या हो गए, वहां के वहीं मर गए, उस बाढ़ में ही मर गए। लेकिन नूह और उसका परिवार धर्मी था, और जब नूह ने विश्वास किया तो उसके द्वारा उसका घराना भी उद्धार को पाया। आप सोच रहे होंगे, हो सकता है आज आप पहली बार देख रहे हो सकता है अभी आपका थोड़ा सा विश्वास हो। आप सोचोगे कि कैसे अनंत जीवन तक जा सकता हूं या जा सकती हूं। लेकिन आपको बता दें,
परमेश्वर उस समय जो नूह के समय लिखा है, शुष्क भूमि का प्रत्येक प्राणी जिसके नथुनों में जीवन का श्वास था मर गया। उस समय क्योंकि परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया था और सब कुछ समाप्त हो गया था। लेकिन एक खुशखबरी है आपके लिए, हमारे लिए, हम सबों के लिए। और वो खुशखबरी क्या है कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पे भेजा, मनुष्य बनकर आए वो, ताकि जो कोई भी उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करे। तो जो कोई भी विश्वास करेगा वो उस द्वार में फिर आ जाएगा, वो उस नूह के जहाज में फिर आ जाएगा। फिर से परमेश्वर ने द्वार खोल दिया है केवल उन लोगों के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं। आज परमेश्वर बुला रहे हैं मुझे और आपको कि हम उनके पास आएं, उन पे विश्वास करें, पापों से प्रायश्चित करें, हम अपने पापों का अंगीकार करें। जब हम अंगीकार करते हैं पापों का और परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके जहाज में आए। क्यों? क्योंकि अगर हम पढ़ें यूहन्ना के 10 के हम 9 में पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, मैं ही द्वार हूं, यदि कोई मुझ में से होकर प्रवेश करेगा तो वो उसे मुक्ति प्राप्त होगी, वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और उससे चराहा मिलेगी, यानी उसे चारा मिलेगा, यानी कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। मैं ही द्वार हूं कौन है? प्रभु यीशु कहते हैं मैं ही द्वार हूं। उस समय उन्होंने द्वार बंद कर दिया था, लेकिन आज द्वार खुला है। ये समय अनुग्रह का है और परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे और आपके लिए द्वार खुले हैं और परमेश्वर बुला रहे हैं। अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता अभी तक ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो ये समय है कि आप पापों से प्रायश्चित करें, परमेश्वर के पास आएं और आप देखेंगे परमेश्वर अद्भुत है। आप देखेंगे उनके प्रेम को, आप देखेंगे परमेश्वर की शांति को, आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को। केवल आपको उनके पास आना है, विश्वास करना है और वो आपको अपने द्वार में ले चलेंगे और वहां पर आप चारा पाएंगे, वहां अद्भुत आशीषों को पाएंगे। जो बातें आपके लिए असंभव लग रही हों वहां परमेश्वर संभव करेंगे। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप उनसे मांगे और उस द्वार में आए, क्योंकि वह मत्ती के 7 और 8 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। द्वार खुल जाएगा जब हम और आप मांगेंगे, जब हम और आप प्रार्थना करेंगे, जब हम और आप उनके निकट आएंगे, द्वार खुल जाएगा। और लिखा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। लिखा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वही पाता है और जो खटखटाता है केवल उसी के लिए ही खोला जाएगा। तो आज द्वार खुला है। एक समय था जब द्वार बंद हो गया था, लेकिन आज द्वार खुला है मेरे और आपके लिए। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप उनके करीब आएं, उन पे विश्वास करें, अपना जीवन उनको दें, पापों का अंगीकार करें, अपना बोझ उन पर डालें। और जब हम डालेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का जो चारा है, परमेश्वर की जो शांति है, परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो देंगे, क्योंकि वो आए ताकि वो हम सब जीवन पाएं और बहुत तायत का जीवन पाएं। और परमेश्वर हम सबों को बहुत तायत के जीवन से ब्लेस करना चाहते हैं। इस वक्त अगर आप निराशा में हैं, अगर आप किसी नशे में हैं, अगर आप किसी तंगी में हैं, बीमारी के बिस्तर में हैं, किसी कलेश में हैं, झूठे आरोप में हैं, किसी भी समस्या में हो, परमेश्वर के पास हर समस्याओं का समाधान है। वो आपको चारा देंगे क्योंकि द्वार खुला है। इसलिए उनके समीप आएं और विश्वास करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर की वाकई द्वार आप हैं। और जो एक समय द्वार बंद हो गया था, फिर से आपने उस द्वार को खोल दिया है परमेश्वर। पूरे मानव जाति के लिए खोला है ताकि जो कोई भी विश्वास करे
वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी परमेश्वर अपने जीवन को दे रहा है परमेश्वर, किसी ने भी अपना हृदय के द्वार को खोला है परमेश्वर, तो उन्हें दे परमेश्वर, उनके पापों को क्षमा कर, अपने लहू से धो के शुद्ध कर और उनके हृदय में आ परमेश्वर। जो भी अपने बोझ को आप पर डाल रहे हैं परमेश्वर, होने दे उन तमाम बोझ को, चिंताओं को, डर को, निराशाओं को आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। अपनी असीम शांति को दे, अपनी तसल्ली को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो भी परमेश्वर इस वक्त बीमारी के बिस्तर पे हैं परमेश्वर, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, घर में हो, जहां कहीं भी हो, प्रार्थना करते हैं उनकी उस बीमारी से उन्हें स्वतंत्र करें परमेश्वर। जब वो आपके द्वार में आए हैं तो परमेश्वर उन्हें छू के चंगाई दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग निराशाओं से गुजर रहे हैं, अशांति से गुजर रहे हैं, टूटे हुए हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी हर एक निराशाओं से आप स्वतंत्र करें और उन्हें इसी घड़ी चंगाई को दे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भरे परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिनके जीवन में कोई तंगी है, कोई चीज पूरी नहीं हो रही परमेश्वर, किसी प्रकार की कोई रुकावट है, तो ऐसे बंधनों से परमेश्वर हर एक को स्वतंत्र करें परमेश्वर। जिनके जीवन में परमेश्वर तमाम टोटके किए जा रहे हैं परमेश्वर, काले जादू किए जा रहे हैं, अंधकार की शक्तियां अटैक कर रही हैं, ऐसे बंधनों से परमेश्वर उनको पूरी तरह स्वतंत्र करें। इधर अखाला लकी, इधर शुत्र रखा बाखाला, इधर खा बाखाला शुत्र बाखाला लगी, इधर करो रोको रो। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए परमेश्वर। एक एक जन को ब्लेस कर परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।